उत्तर प्रदेश के संभल में 2 दिनों से तनाव का माहौल है। रविवार को कोर्ट के आदेश के बाद शहर की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा की आग भड़क गई थी। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। संभल की हिंसा के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या शाही जामा मस्जिद का निर्माण हरिहर मंदिर को तोड़कर किया गया? आखिर संभल का सच क्या है, देखिए रिपोर्ट। बाद में पुलिस ने उसका हल्का बल प्रयोग किया है, लाठीचार्ज किया है। संभल में बवाल, दंगाइयों का उत्पात। जामा मस्जिद का सर्वे, सड़क पर संग्राम। उपद्रवियों का हंगामा, आगजनी और तोड़फोड़। करीब 1000 दंगाइयों का पुलिस पर पथराव। पुलिस का लाठीचार्ज, टीयर गैस का इस्तेमाल। किसने भड़काई हिंसा? कौन गुनहगार? क्यों भड़के लोग? संभल का सच क्या है? तस्वीरें यूपी के संभल की हैं, जहां रविवार को 4 घंटे तक अराजकता का माहौल दिखा। इस दौरान उत्पातियों ने पूरे शहर को सिर पर उठा लिया। सुबह सुबह करीब 1000 लोगों की भीड़ जुट गई और चंद घंटों में हजारों दंगाइयों ने जैसे पूरे शहर को कब्जे में ले लिया। उपद्रवियों ने हंगामा किया, पुलिस पर पत्थर बरसाए और आगजनी की। दंगाइयों के हाथ में ईंट पत्थर थे, जूते चप्पल थी। इतना ही नहीं, अगर पुलिस की माने तो उनके पास पिस्टल भी थी, जिससे फायरिंग की खबरें हैं। पुलिस के मुताबिक रात में ही हिंसा की प्लानिंग कर ली गई थी। सुबह सुनियोजित तरीके से पुलिस टीम पर पत्थरों से हमला किया गया और पिस्टल भी लूट ली गई। पत्थरबाज जब हंगामा कर रहे थे तो पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उन पर हिंसा का जुनून सवार था। पुलिस के अंजाम भुगतने की चेतावनी का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। मुरादाबाद के डीआईजी मुनिराज के मुताबिक हिंसा सुनियोजित थी और कुछ लोगों ने साजिश के तहत लोगों को भड़काया। उनके मुताबिक दंगाई 3 गुटों में आए और पहले महिलाओं और बच्चों को आगे कर दिया, जो पहले से प्लान्ड था। अचानक कुछ लोग मस्जिद के आसपास गलियों से कई लड़के, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे के आगे खड़ा करके कुछ उपद्रव करना कोशिश किया, जो सर्वे टीम के ऊपर अटैक करना कोशिश किया। वहाँ पे फोर्स पहले डिप्लॉयड था, पीएसी और सिविल पुलिस। अब उन लोग से अपील किया था शांति से आप लोग डिस्पर्स हो जाओ। ये सब कोर्ट का प्रक्रिया है, कोर्ट का आदेश का हम लोग पालन करवा रहे हैं, आप लोग हमको सहयोग करिए। फिर उन लोग नहीं मानने उसके बाद पुलिस ने वहाँ का भीड़ का खदेड़ने की कोशिश की। उन लोगों ने पथराव करना शुरू किया, उसके बाद गाड़ियों का आग लाना शुरू किया। उसके बाद पुलिस ने वहाँ पे टीयर गैस और प्लास्टिक पैलेट के माध्यम से फायरिंग कराया। संभल में रविवार को भड़की हिंसा में 4 लोगों की जान चली गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि किसी की मौत पुलिस की गोली से नहीं, बल्कि देसी बंदूक की गोली से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देसी बंदूक के कारतूस के सबूत मिले हैं। अभी तक 4 डेथ कंफर्म हुई हैं। 4 का पोस्टमार्टम भी हो चुका है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया देशी बंदूक से जो कारतूस इस्तेमाल होते हैं उससे लगने की बात है। तो इसमें हम इसकी पड़ताल भी आगे होगी, इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। मैजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश दिए जा चुके हैं, तो मैजिस्ट्रियल जांच भी इसमें होगी।
दरअसल संभल जिले की शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था। पहले 19 नवंबर को रात में सर्वे हुआ और 24 नवंबर यानी रविवार को दूसरी बार सर्वे टीम मस्जिद पहुंची। मस्जिद कमेटी की सहमति से दोनों पक्षों की मौजूदगी में सर्वे होना था, लेकिन मस्जिद के सर्वे के खिलाफ बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसी दौरान हिंसा भड़की, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई, जबकि करीब 20 लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक ये घटना उकसावे का परिणाम है और हिंसा के आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल संभल की शाही जामा मस्जिद से जुड़ा विवाद न्यायालय में है। कोर्ट के आदेश पर मस्जिद का 2 बार सर्वे भी हो चुका है। हिंदू पक्ष इस बात का दावा कर रहा है कि जहां पर जामा मस्जिद है वहां पर प्राचीन हरिहर मंदिर हुआ करता था, जहां पर कलयुग में विष्णु के दशावतारों में से एक अवतार कल्कि अवतार का जन्म होने वाला है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मुगल बादशाह बाबर ने साल 1529 में मंदिर तोड़कर यहां पर मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसके सबूत के तौर पर ASI की एक पुरानी रिपोर्ट और बाबरनामा का जिक्र किया जा रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ASI की 1875 की रिपोर्ट में कई ऐसे साक्ष्य दर्ज हैं जो हिंदू मंदिर के अस्तित्व की ओर संकेत करते हैं। मस्जिद के खंभे मुस्लिम खंभों से अलग हैं और विशुद्ध हिंदू वास्तुकला का प्रतीक हैं। ASI के मुताबिक मस्जिद के गुंबद का जीर्णोद्धार हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में हुआ था। मस्जिद की संरचना में हिंदू मंदिर के कई निशान पाए गए, जिन्हें बाद में प्लास्टर से ढक दिया गया। जो दावे आप कर रहे हैं, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा उसकी बुनियाद क्या है? नहीं, उसकी बुनियाद जन आस्था है, जन विश्वास है। यहाँ का संभल का हर हिंदू, हर सनातनी कहता है कि वहाँ हरिहर मंदिर है, और इतिहास के जो जानकार हैं वो सभी कहते हैं कि वहाँ पर मंदिर है और पर्याप्त साक्ष्य हैं कि वो हरिहर मंदिर है। हिंदू पक्ष अपने दावों के समर्थन में कुछ पुराने नक्शे भी दिखाता रहा है। दावा है कि संभल के इस पुराने नक्शे में हरिहर मंदिर का भी जिक्र है। ये इसमें लिखा है तीर्थराज संभल का मानचित्र शक संवत 1987। ये हरिहर मंदिर है। इसमें जो भी लिखा है वो हर बात सत्य है। आप इसकी दूरी नाप के देख लें। इसमें 68 तीर्थ 19 कूप लिखे हैं और इसका विवरण इसमें लिखा है। जो आज की तारीख में संभल नहीं है, संभल त्रिकोणीय बसा हुआ है। आज की तारीख में ये संभव ही नहीं है इतना अच्छा सुंदर नक्शा कोई बना दे और ये दूरी नाप दे। आज तो 68 तीर्थों में से लगता है 18 तीर्थ होंगे, बाकी के 40 तो गायब ही हैं। हिंदू पक्ष के दावों के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या संभल की शाही जामा मस्जिद वास्तव में एक प्राचीन हिंदू मंदिर को ध्वस्त करके बनाई गई थी? ये दावा ऐतिहासिक और पुरातात्विक रूप से सत्य के कितने करीब है? संभल का सच जानने के लिए हमने ASI की एक रिपोर्ट को खंगाला जो 1879 में तैयार की गई थी। ASI के तत्कालीन अधिकारी SEL कार्ले ने इस सर्वे को लीड किया था। इस सर्वे रिपोर्ट से हिंदू पक्ष के मस्जिद की जगह पर मंदिर के दावे को काफी सपोर्ट मिलता है। रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद के अंदर और बाहर के खंभों को पुराने हिंदू मंदिरों का बताया गया है, जिन्हें प्लास्टर लगाकर छिपाने का प्रयास किया गया। मस्जिद के एक खंभे से प्लास्टर हटने पर लाल रंग के प्राचीन खंभे दिखाई दिए, जो हिंदू मंदिरों में इस्तेमाल होने वाले डिजाइन और संरचना के थे। ASI के सर्वेक्षण में दावा किया गया कि मस्जिद में ऐसे कई संकेत और अवशेष मौजूद हैं जो इसकी प्राचीनता और हिंदू मंदिर से जुड़े होने की ओर इशारा करते हैं। ASI की रिपोर्ट में मस्जिद में मौजूद एक शिलालेख को सबसे बड़ा प्रमाण बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार मस्जिद में एक शिलालेख है जिसमें लिखा है कि इसका निर्माण 933 हिजरी में मीर हिंदू बेग ने किया था। मीर हिंदू बेग बाबर का दरबारी था जिसने एक हिंदू मंदिर को मस्जिद में परिवर्तित किया। ASI के मुताबिक ये शिलालेख इस बात का प्रमाण है कि मस्जिद का निर्माण किसी हिंदू धार्मिक स्थल को बदलकर किया गया था। हिंदू पक्ष ने अपनी याचिका में बाबरनामा का भी जिक्र किया है। बाबरनामा, जिसे खुद बाबर ने लिखा था, इसके पेज नंबर 687 पर लिखा है कि बाबर के आदेश पर उसके दरबारी मीर हिंदू बेग ने संभल के हिंदू मंदिर को जामा मस्जिद में परिवर्तित किया। ये विवरण शिलालेख से मेल खाता है,
जिसमें मीर हिंदू बेग का नाम और 933 हिजरी वर्ष में मस्जिद के निर्माण का उल्लेख है। हालांकि मुसलमानों का दावा है कि बाबर ने इस मस्जिद को बनवाया ही नहीं था, उसने इसका जीर्णोद्धार भले कराया था, लेकिन जामा मस्जिद मुगल काल में नहीं बनी थी। ये यहाँ इससे भी पहले से थी और संभवतः मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बनवाई गई थी। मुस्लिम पक्ष इस बात का दावा कर रहा है कि ये मस्जिद मुगल कालीन से भी पहले का है। दावा है कि लोधियों को हराने के बाद बाबर संभल आया जरूर था, लेकिन उसने यहाँ कोई मस्जिद नहीं बनवाई थी। उसने जामा मस्जिद का जीर्णोद्धार जरूर करवाया था। मुस्लिम पक्ष का तर्क ये भी है कि मस्जिद का वास्तु भी इस ओर इशारा करता है कि ये मुगल कालीन नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन, संभल। मुस्लिम पक्ष दावा करता है कि हिंदू पक्ष के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चलता हो कि यहाँ कोई मंदिर हुआ करता था। दावा तो ये भी है कि हिंदू पक्ष को नहीं पता कि मंदिर को किस साल या सदी में बनवाया गया। दोनों पक्षों के दावों के बीच हमने संभल के स्थानीय लोगों से भी बातचीत की। स्थानीय लोगों ने भी कहा कि उनके दादा परदादा पीढ़ी दर पीढ़ी बताते आ रहे हैं कि यहाँ पर पहले श्री हरिहर मंदिर हुआ करता था। हालांकि लोगों ने ये भी कहा कि अदालत जो भी फैसला देगी उन्हें मंजूर होगा। फिलहाल ये मामला अदालत में है और सर्वेक्षण के हालिया निष्कर्ष 29 नवंबर को अदालत में पेश किए जाएंगे। इस रिपोर्ट से ही स्थिति साफ हो सकेगी। संभल से हिमांशु शर्मा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।